जब वो सदगुरु बन के आता है तो उसका नाम लेने की जरूरत नहीं है, उसको याद करने की जरूरत है। अगर क्योंकि याद में जो शक्ति है वो नाम में भी नहीं है। लेकिन आज भक्ति में क्या किया जा रहा है, उस परमात्मा के लिए डांस किया जा रहा है, उसके गीत बजाए जाते हैं, उसका फोटो रखा जाता है। लेकिन जब वो चैतन्य में आएगा तो उसको याद करना है, उसकी याद से ही सारी सृष्टि पावन हो जाती है, उसके याद के। शिव जो है वो सारे जगत का पिता है, विश्वनाथ है। तो शिव का अर्थ है कल्याणकारी। तो कभी तो वो जगत पिता इस सृष्टि में आके उसने प्रैक्टिकल कार्य किया रहेगा। जैसे कोई फिल्म होती है तो उस फिल्म में कोई हीरो होता है और वो हीरो पूरे फिल्म में प्रैक्टिकली संघर्ष करता रहता है और बाद में जाके 3 घंटे के बाद हमारे आंख में आंसू खड़े हो जाते हैं कि हाँ, हीरो की जीत हो जाती है, हम खुश हो जाते। तो वैसे ही परमात्मा इस सृष्टि का हीरो पाठधारी है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच का सबसे बड़ा हीरो परमात्मा शिव। और वो जब इस सृष्टि पे अवतरित होता है और किसी साधारण मनुष्य तन द्वारा इस सारी सृष्टि में विश्वनाथ या शिव शंकर के रूप में प्रत्यक्ष हो जाता है, तभी उसकी महिमा होती है। तो जब तक वो चैतन्य में ना आए, तब तक हम जितने भी उसके बच्चे हैं उसको पहचान नहीं सकते। जिसके लिए गीता में बोला है, अव जानांति मामूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम। मुझ साधारण तन में आए हुए भगवान को मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि कलयुग के भौतिक सुखों में उलझे हुए रहते हैं। तो परमात्मा शिव जो सृष्टि का पिता है, जब इस धरती पे प्रैक्टिकल में किसी साधारण तन में आता है, तभी उसका हर कर्म कल्याणकारी, उसकी हर वाचा कल्याणकारी, और उसके मुख से जो भी बात निकले वो कल्याणकारी, उसके मन से जो संकल्प निकले वो कल्याणकारी, उसके हर वाइब्रेशंस कल्याणकारी। तब जाके शिव का अर्थ कल्याणकारी साबित होता है। तो अभी जो समय चल रहा है वो समय घोर कलयुग का समय चल रहा है, और घोर कलयुग में भी कलयुग का अंतिम समय चल रहा है। इस बात के ऊपर भी मैं आगे आने वाला हूं। और यही समय होता है जब परमात्मा शिव इस सृष्टि में साकार रूप में अवतरित होते हैं। मैंने बोला साकार रूप में अवतरित होते, तो परमात्मा शिव जरूर निराकार है, निराकार ज्योति स्वरूप है, जिसके लिए गीता में बोला है अणोरणीयाम समनु स्मरेत। गीता में एक श्लोक आया हुआ है, कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयाम समनु स्मरेत। तो अणुरेणु से भी अति सूक्ष्म है, ज्योति स्वरूप है। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, गीता में बोला है कि मैं ज्योति स्वरूप हूं। गीता भगवान उवाच है। तो जो गीता भगवान उवाच है, वो भगवान कहने वाले जो है वो निराकार शक्ति है, शिव है। तो शिव ये जगत के पिता है। उसके लिए गीता में अध्याय 9 के 17 श्लोक नंबर 17 में बोला है, पिता हमस्य जगतो, पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह। मतलब मैं इस सृष्टि का पिता हूं, मैं धाता माना धारण करता हूं, माता भी हूं। इसके लिए बोला है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तू ही माता है, तू ही पिता है। तो सृष्टि में कभी तो ऐसा समय आता होगा जिस समय शिव प्रैक्टिकली माता पिता का रोल प्ले करता है, और वो समय आ चुका है। एक्चुअली वो समय शुरू है जिसमें शिव प्रैक्टिकली माता पिता के रूप में विद्यमान है इस सृष्टि पे। लेकिन वो गुप्त रीति से कार्य करता है अति साधारण मनुष्य तन में, इसलिए हम उसे पहचान नहीं पाते। जिसके लिए गीता में बोला है, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत। मैं सबके सामने प्रकट नहीं हूं, योग माया से ढका हुआ हूं। मैं जब इस सृष्टि पे आता हूं तो सबके सामने प्रकट नहीं होता हूं, योग माया से ढका हुआ हूं। कोई विरले ही मुझे पहचान पाते हैं, कोटों में से कोई और कोई में से कोई। जिसके लिए गीता में एक श्लोक आया हुआ है, मनुष्याना सहस्त्रेषु कश्चित यतते सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चित माम वेत्ति तत्वता। मतलब सहस्त्रों मनुष्यों में कोई कोई मुझे प्राप्त करने के लिए सिद्धि करने के लिए यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं, और उसमें से कोई कोई मुझे तत्व सहित माना पर्सनैलिटी सहित जान पाते हैं। तो जो परमात्मा शिव है
वो सारे जीवों का पिता है, जगत पिता है, जिसके लिए गीता में और एक श्लोक है, अध्याय 10 का 3रा श्लोक है, यो माम जमनादिंच वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ा समर्थेषु सर्व पाप प्रमुच्यते। जो मनुष्य मुझ अजन्मा और महेश्वर को, जो सारे लोगों का महेश्वर, ईश्वर का अर्थ क्या है? ईश्वर का अर्थ है शासनकर्ता, सर्वश्रेष्ठ शासनकर्ता, वो है ईश्वर। आज की दुनिया में छोटे बड़े शासनकर्ता है, हर एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर से, पूरे देश के प्राइम मिनिस्टर से, दूसरे देशों के प्रेसिडेंट से, ये भी शासन करता है। बड़े बड़े राजाएं हो गए भारत वर्ष के अंदर, विदेशों में भी राजाएं हो गए, वो भी शासन करता है। लेकिन ईश्वर का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ शासन करता। उसके सिवाय इस दुनिया में कोई भी उसके सिवाय दूसरा बड़ा शासन करता नहीं है। तो इस श्लोक में बोला है, यो माम जमनादिंच वेत्ति लोक महेश्वरम, मुझ ईश्वर को, जो परमेश्वर है, उसको जो यो वेत्ति माना जानता है, मुझ अजन्मा, जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। सारी आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है, लेकिन एक परमात्मा शिव है जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, इसलिए उसे अजन्मा कहा है। यो माम जमनादिंच वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ा समर्थेषु सर्व पाप प्रमुच्यते। तो ऐसा व्यक्ति जो मुझ लोक महेश्वर को तत्व से जानता है, वो सर्व पापों से मुक्त हो जाता है, मोह रहित होकर सर्व पापों से मुक्त हो जाता है। तो परमात्मा जो है, शिव जो है, वो जगत पिता है। उसके बाद गीता में 9वें अध्याय में 4था श्लोक आया है, मया ततमिदं सर्वम जगतम अव्यक्त मूर्तिना। क्या बोला है? जगत अव्यक्त मूर्तिना। इसका मतलब है कि वो मूर्ति भी है। मूर्ति का अर्थ है साकार। साकार माना जो इन आंखों से देखा जा सकता है। आज हम मंदिरों में उसकी पूजा कर रहे हैं, लेकिन वो जड़ स्वरूप में है, वो चैतन्य स्वरूप में, साकार स्वरूप में जब इस सृष्टि पे अवतरित होता है, वो समय होता है कलयुग का अंतिम समय। इसलिए शंकर को, शिव शंकर को विनाशकारी देवता बोला है। जब इस सृष्टि में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, व्यभिचार, दुख, अशांति, आतंकवाद और सारी दुष्कृत्य, दुष्कर्म, अति में, कुकर्म अति में बढ़ते जाते हैं, तो उस समय शिव का अवतरण का समय इस सृष्टि पर, उस समय शिव अवतरित होता है साधारण मनुष्य तन में। और ये सृष्टि चक्र है कलातीत कल्पांतकारी, सारे कल्प का अंत करने वाला शिव है। गीता में बोला है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म की ग्लानि हो जाती है, अभ्युत्थानाम्य अधर्मस्य, और अधर्म की वृद्धि हो जाती है, तब मैं इस सृष्टि पे अवतरित होता हूँ, संभवामि युगे युगे। तो परमात्मा शिव जो है इस सृष्टि पे हर कल्प में एक बार आता है। और कल्प क्या है? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन 4 युगों का जो चक्र है, ये चारों युग मिला के एक कल्प होता है। इस कल्प के अंत में सारी सृष्टि के विनाश के कार्य को प्रेरक करने के लिए शिव शंकर इस सृष्टि पे आते हैं। तो क्या परमात्मा स्वयं विनाश कराते हैं? नहीं, परमात्मा तो ऐसे समय आते हैं जब मनुष्य ने अपने सारे विनाश के साधन तैयार कर चुके हैं। और मनुष्य अपने सारे विनाश के साधन तैयार कर चुका है। उसका उदाहरण है, आज हर एक छोटी से छोटी कंट्री के पास एटम बम की पावर है, न्यूक्लियर एनर्जी जिसको बोलते हैं, परमाणु बॉम्ब। तो ये परमाणु बॉम्ब की जो ताकत है हर छोटी से छोटी कंट्री के पास है। और उसी कारण नॉर्थ कोरिया जैसा छोटा सा देश, उसका जो प्रेसिडेंट है किम जोंग, वो धमकाता है, और अमेरिका और रशिया भी उसके सामने डर जाते हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी और ये न्यूक्लियर वेपन्स, ये सारे कंट्रीज ने तैयार करके रखे हुए हैं, और मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन बनाए हुए हैं। बचपन में हमें एक हिंदी में एक लेसन पढ़ाया जाता था, उसमें शेख चिल्ली था, और वो शेख चिल्ली पेड़ के जिस डाली में बैठा था उसी डाली को काट रहा है, तो खुद भी गिरेगा नीचे। तो मनुष्य ने अपने सब सारे विनाश के साधन जब तैयार किए हुए हैं, तब उस अंतिम समय परमात्मा शिव इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं, और अवतरित हो चुके हैं। क्योंकि मनुष्य खुद अपने विनाश के साधन तैयार करता है। तो मकान जब पुराना हो जाता है, जड़जड़ीभूत हो जाता है, तो मकान के मालिक को
वो नया मकान बनाने के लिए इस सृष्टि पे आना पड़े। पुराना मकान तोड़ के नया मकान बनाना ये उसका कार्य है, क्योंकि अनेकों ने आके रिपेयरिंग की इस मकान में। ये जो सृष्टि रूपी मकान है, ये विश्व रूपी मकान है, इसमें अनेकों ने आके रिपेयरिंग की। गुरु नानक आए, सिख धर्म स्थापन किया, रिपेयरिंग की। क्राइस्ट आए, क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, रिपेयरिंग की। गौतम बुद्ध आए, बौद्ध धर्म स्थापन किया, रिपेयरिंग की। मोहम्मद पैगंबर आए, मुस्लिम धर्म स्थापन किया, रिपेयरिंग की। सबने रिपेयरिंग की। तुलसीदास आए, सूरदास आए, नरसिंह मेहता आए, मीराबाई आए, अनेक संत महात्मा आए, ज्ञानेश्वर आए, तुकाराम आए, एकनाथ आए। लेकिन क्या इनके रिपेयरिंग के बाद भी ये दुनिया सुधरी या और ही नीचे गिरती गई? बताइए, कोई भी एक जवाब दे। दुनिया ऊपर उठी या और ही नीचे गिरती गई? नीचे गिरती गई। तो सृष्टि का पतन होता गया, और जब आती हो जाती है उस समय परमात्मा शिव, जो इस सारी सृष्टि के पिता है, वो इस सृष्टि पे अवतरित हो जाते हैं। क्योंकि आज ये सृष्टि किसी नेता अभिनेता नहीं सुधार सकता। हम तो आस लगा के बैठते हैं कि ये आएंगे सत्ता पे, ये पार्टी आएगी, वो पार्टी आएगी और दुनिया सुधर जाएगी। बड़े बड़े मॉल्स बन रहे, 5 स्टार होटल्स बन रहे और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है, लेकिन क्या सच्ची सुख शांति भी बढ़ रही है? साइंस का बोलबाला इन 100 सालों में बढ़ गया है। इन 100 सालों में ही विनाश के सारे साधन तैयार हो चुके हैं। आज से हजारों साल पहले ये साधन तैयार नहीं हुए थे। जितना भी साइंस का बोलबाला है, ये सारा 100 साल के अंदर है। और जब दिए की जोत है ना, वो बुझनी होती है ना, तो फड़फड़ाती है ना, बहुत ज़्यादा फड़फड़ाती है, फिर बुझ जाती है। तो माया का पॉम्प एंड शो अभी इतना बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ता जा रहा है, मनुष्य को लग रहा है कि यही सच्ची दुनिया है, यही सत्य है जो दिख रहा है मुझे, ये माया का जो पसारा फैला हुआ है। लेकिन झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। तो ये जो समय होता है, जब अति में दुख अशांति बढ़ जाती है और कलयुग का अंतिम समय आ जाता है, विनाश का समय, तो जो शंकर को बोला है, शिव शंकर को विनाशकारी देवता, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये जो त्रिमूर्ति है, इनके द्वारा निराकार शिव परमात्मा जो है, वो इस सृष्टि पे अवतरित होके प्रैक्टिकल कार्य करता है। कलयुगी सृष्टि का विनाश और नई सतयुगी सृष्टि की स्थापना। शिव का रहने का स्थान कौन सा है? नेक्स्ट इस पे आते हैं हम। शिव कहाँ रहते हैं? तो शिव जो है वो परम धाम के रहने वाले हैं, परम धाम के रहने वाले हैं, जिसके लिए गीता में श्लोक आया है, न तद भासेते सूर्यो न शशांको न पावको यद गत्वान निवर्तन्ते तद धामो परमम मम। जहाँ चंद्र सूर्य तारों की रोशनी नहीं पहुँच सकती, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ, उस परम धाम का मैं रहने वाला हूँ। तो वो शिव का रहने का स्थान है। और हर धर्म वाले लोग इस बात को मानते हैं। सबने इस परमात्मा को अलग अलग नाम से पुकारा है। मुस्लिम लोग उसको अल्लाह करके पुकारते हैं, क्रिश्चियन लोग उसको गॉड करके पुकारते हैं, और दूसरे लोगों ने उसको अलग अलग नामों से पुकारा है, लेकिन है वो परमात्मा शक्ति एक ही। तो वो परमात्मा का रहने का स्थान है परम धाम, परम धाम का रहने वाला है, जिसको ब्रह्मलोक भी कहते हैं, जिसको शांति धाम भी कहते हैं, या आत्मलोक भी कहते हैं। अभी ये जो परमात्मा शिव है, इसके स्वरूप के बारे में मैंने आपको बताया कि ज्योति स्वरूप है, जिसके लिए गीता में एक श्लोक आया है कि अनुरणीयाम समनुस्मरेत। तो वो ज्योति स्वरूप परमात्मा है, निराकार है, उसकी पूजा कैसे करें? तो इसीलिए मंदिरों में उसको शिवलिंग के रूप में पूजा की जाती है। जो शिवलिंग के रूप में पूजा की जाती है, बाकी सारे देवी देवता है उनको हाथ कान नाक पैर मनुष्य जैसे है, लेकिन एक शिवलिंग है, शिव की जो प्रतिमा है वो निराकार रूप में, ज्योति स्वरूप के रूप में पूजी जाती है, क्योंकि शिव ये निराकार है। लेकिन और अगर हम गहराई में जाते हैं तो निराकार शिव जिस व्यक्तित्व में प्रवेश करते हैं, शंकर में जिस पर्सनालिटी में प्रवेश करते हैं, शरीर में प्रवेश करते हुए भी वो अव्यक्त है, जिसके लिए बोला है अव्यक्त मूर्ति नाम। मतलब मूर्ति तो है, साकार तो है, लेकिन फिर भी उसकी स्टेज निराकारी है। तो ये बात कैसे साबित होती है? तो उसके लिए हम देख सकते हैं, गुरु नानक का चित्र देखिए आप, गुरु नानक जी का। उसके बाद आप
क्राइस्ट का चित्र देखिए, या आप इनका गौतम बुद्ध का चित्र देखिए, इनके चित्र को देखने मात्र से ही आपको पता चल जाएगा कि इनकी आंखें इस तरीके से दिखाई देगी कि जैसे इस दुनिया में है भी और नहीं भी, कहीं खोए हुए, होते हुए भी नहीं है, कहीं खोए हुए। उस अवस्था को बोलते हैं निराकारी स्टेज। जितने भी धर्म पिता है, जितने भी धर्म संस्थापक है, उनकी निराकारी स्टेज थी, उसकी वजह से उनके फॉलोअर्स इतने बढ़ गए। आज क्रिश्चियंस को, क्राइस्ट को 250-300 करोड़ लोग मानते हैं, मुस्लिम को 150 करोड़ लोग मानते हैं। तो क्यों बढ़े? कि उसके धर्म पिता की जो निराकारी स्टेज थी, उसके आधार से फॉलोअर्स बढ़े। वैसे ही इन धर्म पिताओं का भी कोई बाप है। ये जितने भी धर्म संस्थापक है, इन सबका कोई बाप है, इन सबका कोई पिता है, और वो है शिव शंकर, इन सभी धर्म पिताओं का बाप। क्योंकि ये सभी धर्म पिताओं ने उसके तरफ इशारा दिया। क्राइस्ट ने बोला गॉड इज लाइट, उंगली ऊपर कर दी। क्राइस्ट ने बोला सुप्रीम सोल लिव्स इन द सुप्रीम अबोर्ड। ये सुप्रीम सोल माना परमात्मा, परम धाम का रहने वाला है, सुप्रीम अबोर्ड का। तो क्रिश्चियन जो क्राइस्ट है, उन्होंने भी उसके तरफ इशारा दिया। गुरु नानक जी बोले एक ओंकार निराकार है, अकाल मूर्त है, तो उन्होंने भी उसके तरफ इशारा दे दिया। ऐसे हर धर्म वालों ने उस परमात्मा शिव के तरफ इशारा दिया। सबने नाम अलग अलग रख दिए, है वो एक ही सत्ता। मेरी सत्ता के सिवाय पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो वो परमात्मा शिव एक ही है। मुस्लिम लोग भी बोलते हैं खुदा फर्श का नहीं, खुदा अर्श का रहने वाला है, खुदा 7वें आसमान का रहने वाला है। वो भी उस निराकार को मानते हैं। तो वो परमात्मा जो है वो परम धाम का रहने वाला है, और कलयुग का जो अंतिम समय होता है, उस समय वो इस सृष्टि पे अवतरित हो जाता है। उस शिव जो निराकार है, वो जो ज्ञान का भंडार है, अखूट ज्ञान का भंडार, वो जब तक किसी साकार मनुष्य में प्रवेश ना करे तब तक वो ज्ञान बांट न सके। जब तक साकार मनुष्य में प्रवेश करेगा तभी ज्ञान को बांटेगा। इसलिए आपने शंकर जी को देखा रहेगा, शिव शंकर, शंकर जी को देखा रहेगा कि उनको ध्यानमग्न अवस्था में बिठाया हुआ है हमेशा। उनकी निराकारी स्टेज सभी धर्म पिताओं में अव्वल नंबर की निराकारी स्टेज है। उनको हमेशा याद और ध्यानमग्न अवस्था में दिखाया गया। तो शंकर अगर खुद ही भगवान है तो किसकी याद में बैठे हुए? जो आदि शक्ति है, निराकार है शिव, उसकी याद में बैठे। क्योंकि निराकार शिव आके शंकर इस पर्सनालिटी में प्रवेश करते हैं। और शंकर ये नाम क्यों पड़ा? वो कोई साधारण मनुष्य है जिसमें प्रवेश करके कार्य करते हैं। शंकर का अर्थ है शम करोति। शम करोति माना सारी सृष्टि में शांति लाते हैं, सारी सृष्टि में शांति लाते हैं। तो शांति की देवता है जो सारी सृष्टि में शांति लाती है। और शांति कैसे आएगी? आज अनेक पीस कॉन्फ्रेंस हो रहे वर्ल्ड लेवल पे, अलग अलग देशों में पीस कॉन्फ्रेंस हो रहे, लेकिन क्या शांति स्थापन हो रही है? पीस प्राइज के लिए नोबेल प्राइज भी दिया जाता है पीस के लिए, लेकिन उसके बावजूद शांति स्थापन नहीं हो रही है। क्योंकि अनेक मतें हैं, अनेक भाषाएं, अनेक धर्म है, अनेक जाति है, और ये सारी जातियाँ, ये सारे धर्म भाषाओं के आधार पे, अपनी संस्कृति के आधार से, अपनी धारणाओं के आधार से एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो ये सारे आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे। तो जब तक एक मत, एक राज्य, एक भाषा, एक संस्कृति, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म जब तक स्थापन न हो, तब तक ये सृष्टि में शांति नहीं आएगी। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म, जिसको वास्तविक रीत्या अभी हम हिंदू धर्म बोल रहे हैं, वो हिंदू धर्म असलियत में आदि सनातन देवी देवता धर्म है। उस आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना स्वयं आके शिव परमात्मा कलयुग के अंत में आके, हर कलयुग के अंत में, मैं हर कलयुग के अंत में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सृष्टि चक्र रिपीट होता रहता है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, कलयुग का विनाश और नई दुनिया, सतयुग फिर से शुरू। तो ये सृष्टि चक्र रिपीट होता रहता है। पिछले 5000 साल पहले भी शिव इस सृष्टि पे अवतरित हुए थे और उन्होंने आके ज्ञान सुनाया था, ऐसा ज्ञान सुनाया था जिससे ये पतित सृष्टि पावन हो चुकी थी और सतयुग आया था, स्वर्ग स्थापन हुआ था, लक्ष्मी नारायण का राज्य आ चुका था। तो आज फिर से शिव इस धरा पे अवतरित हो चुके हैं। तो शिव जो निराकार है उसके लिए एक बात बोली जाती है, बिनु पग चले बिन सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी,
विनु वाणी वक्तावर जोगी। तो परमात्मा जो है वो निराकार है, उसके लिए बोला है कि उसको पग नहीं है, पैर नहीं है, फिर भी वो चल सकता है। बिनु पग चले सुने बिन काना, कान नहीं है फिर भी सुन सकता है। वो अच्छा वक्ता है, आनन रहित सकल रस भोगी, बिना मुख के भी सारे रसों का भोग करता है। तो ये जो बात है ये निराकार के लिए लागू होती है, लेकिन निराकार जब साकार शरीर में प्रवेश करेगा तब वो सारे कर्म करके दिखाएगा, सारे कार्य करेगा, लेकिन उन कार्यों से आसक्त नहीं रहेगा, अनासक्त होगा, डिटैच होगा पूरी तरीके से। इसलिए शंकर जी को आपने देखा रहेगा, शंकर जी के जितने भी मंदिर है वो मंदिर ज़्यादातर शमशान में भी बनाए जाते हैं। शंकर की मूर्ति शमशान में भी दिखाई देती है। वो वैराग्य का प्रतीक है, वैराग्य का सूचक है कि सारी सृष्टि में ये एक ऐसी देवता है जिसको देव का देव महादेव कहा गया है। वो सारी सृष्टि में गृहस्थी होते हुए भी, जिसको पत्नी भी दिखाई है, बच्चे भी दिखाए, गृहस्थी होते हुए भी वैरागी, सबसे बड़ा वैरागी। तो जो शिव है वो शंकर के रूप में इस सृष्टि में जब साकार में इस सृष्टि में अवतरित होता है तो वो जगत पिता के रूप में साबित हो जाता है, जिसके लिए बोला है तुमादिदेव पुरुषा पुराना, तुमादिदेव पुरुषा पुराना, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम। तू इस सृष्टि का आदि पुरुष है और सबसे पुरातन पुरुष है, सबसे पुरातन, और सारे विश्व का परम निधानम माना आधार है। ये सारी सृष्टि उसके ऊपर ही टिकी हुई है। अभी शिव इस सृष्टि पे जो अवतरित होते हैं वो समय कब का है इसके बारे में मैं बीच में बोल चुका हूँ, लेकिन गीता का और एक श्लोक मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसमें बोला है मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। मयाध्यक्षेन, मेरी अध्यक्षता में, मेरी जो प्रकृति है, प्रकृति माना प्रकृष्ट कृति, प्रकृष्ट कृति माना परम ब्रह्म, जिस शरीर में मैं प्रवेश करता हूँ, जिसके द्वारा मैं इस संसार में प्रत्यक्ष होता हूँ, मैं उसका रचना करता हूँ। सचराचरम, चराचरम माना चर और अचर, माना जड़ और चेतन प्रकृति की मैं रचना करता हूँ। मेरी अध्यक्षता में उसकी रचना होती है। और बोला है हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते, और इसी कारण से ये जो अधोमुखी सृष्टि है, ये अधोमुखी जगत है, ये विपरीत दिशा में परिवर्तित हो जाता है। तो अभी क्या चल रहा है, ये सृष्टि पतोन्मुखी है, अधोमुखी है, कलयुग के तरफ जा रही है, नीचे जा रही है। और इस कलयुग की सृष्टि को जो अधोन्मुखी जा रही है उसको ऊर्ध्वमुखी बनाने के लिए, उसको विपरीत दिशा में परिवर्तित करने के लिए परमात्मा शिव स्वयं इस सृष्टि पे अवतरित होता है। इसलिए बोला है मय्याध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। तो ये जो पतोन्मुखी सृष्टि है उसको फिर से नई दुनिया स्थापन करके, सतयुग स्थापन करके उसको ऊर्ध्वमुखी बना देते हैं, नई सृष्टि बना देते हैं जहां पापों का नामो निशान नहीं रहेगा, कोई भी विकार नहीं रहेंगे। आज हर मनुष्य आत्मा में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार 5 विकारों से जड़ित है। तो परमात्मा शिव आके ऐसी सृष्टि स्थापन करके जाता है। तो ऐसी सृष्टि स्थापन करके जाता है, वो जो समय है वो कब का समय है, तो उसके लिए गीता में और एक श्लोक आया है, गीता का पहले अध्याय का 41वां श्लोक, जिसमें कहा है अधर्मा विभवात कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीसु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरा। अधर्म के फैलने से कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती है, और कुल की स्त्रियां प्रदूषित होने से वर्ण संकर पैदा हो जाती है। जो बच्चे पैदा हो रहे हैं आज, ये वर्ण संकर पैदा हो रहे हैं। तो भारत ये सती सावित्री का देश है। राजा अगर लड़ाई में मारा जाता था तो रानी जलती आग में कूद जाती थी, जोहार कर देती थी, लेकिन पर पुरुष को अपने तन को हाथ नहीं लगाने देती थी। ये भारत की नारी की पवित्रता है। लेकिन जब कलयुग का ऐसा समय आता है, अधर्मा विभवात कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया, जब कुल की स्त्री प्रदूषित हो जाती है,
व्यभिचारिणी हो जाती है, तब वो सृष्टि का विनाश का समय। तो क्या ये समय विनाश का समय है या नहीं है भाई साहब? ये परफेक्ट विनाश का समय है। वी आर ऑन द वर्ज ऑफ द डिस्ट्रक्शन, हम उसके किनारे पे खड़े हुए हैं। बस ये कोरोना वगैरह जो भी अलग अलग जो भी महामारी और संकट आ रहे, ये तो एक झलके है। कोई भी बड़ा मूवी होना रहता है ना, उसके पहले एक झलके दिखाई देती है, वो झलके है। और आने वाला समय इतना भयानक होगा। आज जिस साइंस के ऊपर आप निर्भर थे, हमने देखा 1 साल में कोई भी साइंटिस्ट, बड़े बड़े रिसर्च करने वाले, कोई भी डॉक्टर्स भी दवाई तैयार नहीं कर पाए कोरोना के। सुप्रीम कोर्ट में मैं खुद एडवोकेट हूं, और सुप्रीम कोर्ट में खुद आधा से ज्यादा स्टाफ जब कोरोना से संक्रमित हो गया, तब फिर से पूरी तरीके से लॉकडाउन लग गया। यह हालत है सृष्टि की। तो ये तो छोटी छोटी समस्या है। आगे चल के ऐसा समय आने वाला है कि सड़कों के ऊपर नोटों की गिड्डियां गिरी रहेगी, लेकिन खाने के लिए अनाज का दाना नहीं रहेगा, पीने के लिए पानी की बूंद नहीं रहेगी, अकाल होगा। तो आने वाली समस्या तो इसके भयानक समस्याएं आने वाली है। आपसी धर्म के भी झगड़े शुरू है, हिंदू मुस्लिम दुश्मनी और जो वैर भाव है वो बढ़ता चला जा रहा है। और अभी झलके थोड़ी थोड़ी दिख रहे। बीच में दिल्ली में दंगे हुए, उसके पहले कुछ सालों पहले गुजरात में बड़े दंगे हुए थे, और 1947 का भारत पाकिस्तान बंटवारा, तब तो ट्रेनें की ट्रेनें काटी गई थी। तो ये सारी झलके हमारे पास मौजूद है। और अभी का जो समय है सोशल मीडिया का, और जो जितने भी ये इंटरनेट का जो समय चल रहा है अभी इन 10 सालों में, और सोशल मीडिया का, इसमें हर धर्म की जो धारणा है, चाहे वो सही है गलत है, उसके सारा बोलबाला होता जा रहा है, और उससे और ही वैमनस्य और ही शत्रुता पैदा होती जा रही है। तो ये जो समय है, ये समय सृष्टि का विनाश का समय है। ऐसे ही समय शिव इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं। गीता का और एक श्लोक बताना चाहता हूं मैं, अध्याय 2 का 16वां, जिसमें बोला है, नासते विद्यते भावो ना भावे विद्यता सता। असत्य का हमेशा, जो असत्य है उसका इस सृष्टि पे हमेशा अस्तित्व नहीं होता है, और सत्य का हमेशा अभाव नहीं होता है। तो इस सृष्टि में एक ही सत्य है, वो है सत्यम शिवम सुंदरम। गॉड इज ट्रूथ कहा है, और वो शिव ही 100% सत्य है, जिसके लिए बोलते हैं गॉड इज ट्रूथ। वो एक 100% सत्य, और बाकी सारे नंबरवार सत्य होंगे, लेकिन वो 100% है और बाकी सारे झूठ है, नंबरवार। किसी में ज्यादा झूठ समाया हुआ है, किसी में कम। तो वो जो एक सत्य है, वो सत्य जब इस सृष्टि से पूरा गायब होने जाता है, कैसे गायब होता है? वो सत्य विद्यमान था इस सृष्टि पे अलग अलग रूपों में। शिव के महाराणा प्रताप के रूप में विद्यमान था, वो पृथ्वीराज चौहान के रूप में विद्यमान था, वो शिवाजी महाराज के रूप में विद्यमान था, वो तुलसीदास के रूप में विद्यमान था, अनेक अनेक रूपों में विद्यमान था, जिसने हमेशा इस आदि सनातन देवी देवता धर्म की धारणाएं स्थापित रखने की कोशिश की। लेकिन कलयुग के अंत में वो सत्य पूरी तरीके से छिप जाता है, तब शिव को स्वयं इस सृष्टि पे अवतरित होना पड़ता है। शिव का जो बार बार मैं बोल रहा हूं कि सुप्रीम सोल शिव इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं, तो क्या किसी माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं? लेकिन गीता में बोला है अजन्मा अगर्भा, तो माँ के गर्भ से तो जन्म लेते नहीं है, अयोनि। तो फिर उनका अवतरण कैसे होता है? गीता का श्लोक है 11वें अध्याय का 54वां श्लोक, जिसमें बोला है, ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। मैं प्रवेश करने योग्य हूं। जैसे किसी शरीर में कोई भूत प्रेत प्रवेश करता है, वैसे परमात्मा शिव जो निराकार ज्योति स्वरूप है, हल्की फिल्की बिंदी है, ज्योति स्वरूप है, वो भी किसी साधारण तन में प्रवेश करता है। लेकिन किसके तन में प्रवेश करेगा? वो पर्सनैलिटी कौन होगी? वो शंकर की पर्सनैलिटी है, जो सृष्टि में शिव शंकर के रूप में प्रत्यक्ष हो जाती है। तो बोला है प्रवेश तुम माना मैं प्रवेश करने योग्य हूं, किसी शरीर में प्रवेश करके मैं ज्ञान सुनाता हूं। तो इस इतनी बड़ी सृष्टि में वो परमात्मा कौन है, इसको कैसे पहचानेंगे?
ऐसे पहचानेंगे क्योंकि आज अलग अलग सत्संग है, अलग अलग बाबा है, अलग अलग बातें हैं ढेर सारी। तो इसमें कैसे पहचानेंगे कि परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित हो चुके हैं? तो इसका एक सटीक जवाब यह है कि जो ज्ञान आज तक सूरदास, तुलसीदास, बड़े बड़े धर्म संस्थापक, गुरु नानक, गौतम बुद्ध, क्राइस्ट, मोहम्मद पैगंबर, बड़े बड़े धर्मपिता जो ज्ञान सुना नहीं सके, ऐसा ज्ञान आके परमात्मा सुनाता है उस साधारण तन से। उसके आधार से ये बात साबित हो जाती है कि परमात्मा के सिवाय ये कार्य, ये ज्ञान कोई दे नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा एक अखूट ज्ञान का भंडार है। वो सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञाता है। बाकी जितने भी कॉन्ट्रैक्टर बन के बैठे हुए हैं, उनको ये पता नहीं है कि ये सृष्टि शुरुआत कब हुई, इसका मध्य कौन सा है और इसका अंत कब होने वाला है। ये भ्रांतियां समाज में फैलाई जाती है कि ये सृष्टि लाखों वर्ष की है और कलयुग अभी काफी हजारों साल बाकी है। लेकिन परमात्मा स्वयं आके इस सृष्टि पे जब अवतरित होता है तो वो बताता है इस सृष्टि की शुरुआत कब होगी और अभी यह अंतिम समय चल रहा है इस सृष्टि का। तो वो प्रवेश करके कार्य करता है, उसका दिव्य जन्म होता है, जिसके लिए गीता में और एक श्लोक आया है अध्याय 4 का 90 में, जन्म कर्म चवे दिव्यम, जन्म कर्म चमे दिव्यम, यो वेत्ति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। जो मेरे दिव्य जन्म को तत्व के सहित जानता है, तत्व माना शरीर के सहित जानता है, वो इस जन्म मरण के चक्र में पुनर्जन्म में फिर से आएगा नहीं, वो मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। तो ये कब की बात है? पुनर्जन्म में तो सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलयुग हर आत्मा आती रहती है, लेकिन कलयुग के अंतिम समय जब परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित होता है तो उस समय जो व्यक्ति उसको तत्व सहित माना उसको देह सहित पहचान लेता है, जानता है, तो वो उस परमात्मा शिव को ही प्राप्त हो जाता है। इसके लिए बोला है जब इस सृष्टि में काल मंडराएगा तो जो महाकाल के बच्चे हैं, जो महाकाल की शरण में आए हुए, उनका प्रकृति भी बाल बांका नहीं कर पाएगी। बड़े बड़े भूकंप होंगे, ज्वालामुखी फटेंगे, सारी प्राकृतिक समस्याएं आएगी, क्योंकि धरती के ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है। तो धरती बदला लेगी या नहीं लेगी? मनुष्य जब सतो प्रधान बनता है, प्योर बनता है, तो प्रकृति भी उसकी दासी बन जाती है। लेकिन मनुष्य जब तमो प्रधान, इम्प्योर और पतित, पापी बन जाता है, तो प्रकृति भी तमो प्रधान बन जाती है और विकराल रूप धारण कर लेती है, जिसके लिए बोला है शक्ति रूप, शक्ति रूपिणी, शिव की शक्ति, शिव के साथ शक्ति भी ऐड की जाती है, तो वो विकराल रूप धारण कर देती है। तो ये जो भी घटनाएं घट रही है और प्राकृतिक भी जो आपदाएं आती रहती है, ये मनुष्य को सावधान करने के लिए आती है कि अभी भी सुधर जा, नहीं तो इस सृष्टि का विनाश सामने खड़ा हुआ है। परमात्मा का दिव्य जन्म है, उसके लिए गीता में और एक श्लोक आया अध्याय 4 में 6वां श्लोक, अजोपि सन व्ययात्मा भूतानामी स्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामी दिष्टाय संभवामी आत्ममाया। अजोपि माना अजन्मा, अव्यय, अव्यय माना जिसकी शक्ति क्षीण नहीं होती है। जितनी भी आत्माएं वो संग के रंग में आती रहती है, अनेक दूसरे मनुष्यों के संग के रंग में आती है और जन्म जन्मांतर उनकी शक्ति क्षीण होती रहती है। लेकिन परमात्मा जो है वो एवर प्योर है, 100% प्योर है, जिसकी शक्ति कभी क्षीण नहीं होती। वो इस सृष्टि पे जब युग परिवर्तन के समय अवतरित होता है तब भी उसकी शक्ति परिवर्तित नहीं होती, मनुष्य देह में अवतरित होने के बावजूद भी। तो जिसके लिए बोला है अजोपि सन अव्ययात्मा भूता नामी स्वरोपि सन। स्वरोपि सन माना मैं ईश्वर हूँ इस सारे भूतों का। मैंने बताया ईश्वर माना श्रेष्ठ शासन करता, उसके जैसा शासन करता कोई नहीं है। प्रकृतिम स्वामी धिष्ठाय, मैं प्रकृति को अधीन करके आता हूँ। संभवामी आत्म माया, तो परमात्मा को क्या बोलते हैं? स्वयंभू। हम बोलते हैं ना स्वयंभू शिवलिंग, मतलब मैं स्वयं ही प्रकट होता हूँ। तो ये उसका दिव्य जन्म का ये प्रूफ प्रमाण है जो श्रीमद् भगवत गीता के अंदर है। दूसरी बात, जब शिव इस सृष्टि पे अवतरित होते तो कहाँ आएंगे? अमेरिका में आएंगे, यूरोप में आएंगे, इंग्लैंड, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, कहाँ आएंगे? या भारत में आएंगे? भारत में ही आते हैं, जिसके लिए गीता में श्लोक है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब धर्म की ग्लानि हो जाती है तब मैं भारत में आता हूँ। भारत, और भारत
भारत के दो अर्थ है, एक ये भारत जड़ जमीन भी है और भारत का सूक्ष्म अर्थ है ये भी है, भारत एक जीता जागता पुरुष है, चैतन्य उस भारत में आते हैं। भारत एक व्यक्ति है जो इस देश को रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो जो व्यक्ति है वो है शंकर, वो है राम, तो शिव शंकर बोला जाता है। 33 करोड़ देवी देवताओं में जो शिव आदि शक्ति है निराकार, उसका नाम शिव शंकर के साथ जोड़ा जाता है। शिव ब्रह्मा नहीं कहते हैं, शिव विष्णु नहीं कहते हैं, शिव शंकर कहते हैं। अभी ये शिव का जो स्वरूप है ये महाकाल स्वरूप है, इसलिए आपने देखा रहेगा शिव के साथ हर हर बम बम का नारा दिया जाता है, हर हर बम बम। तो जब वो सृष्टि पे आता है तो बम तैयार हो चुके हैं पूरी तरीके से। जब बम फोड़ने का समय आ जाता है और मनुष्य अपने विनाश के साधन तैयार करता है तो शिव इस सृष्टि पे अवतरित होता है, जिसके लिए गीता में बोला है, अध्याय 11 का 32वां श्लोक है, यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते। जिसको ये अहंकार नहीं होता है, जिसकी बुद्धि कर्मों में लिंपायमान नहीं होती है, यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान न हंति न निबध्यते। मतलब सारी सृष्टि की हत्या करके भी उसके ऊपर कोई पाप नहीं चढ़ता है। वो ऐसा शंकर है, ऐसा महाकाल है, इसलिए उसको विनाशकारी देवता बोला है। लेकिन विनाश कब कर देता है? जब त्राही त्राही मचती है, जब अति में त्राही मचती है, पापों की अति हो जाती है, तब नया घर उसको बच्चों को सुखी करने के लिए स्थापन करना पड़ता है, इसलिए पुरानी दुनिया का विनाश करना पड़ता है। तो शंकर जो विनाश करता है वो प्रैक्टिकल में योग बल के आधार से प्रेरित करता है उन यादवों को। यादव कौन है? ये अलग अलग अमेरिका, रशिया, यूरोप, ये सारे यादव है। जो इस्लामी धर्मखंड है वो सारे यादव है। ये आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, आपस में हिंसक लड़ाई लड़ रहे हैं, वायलेंस कर रहे हैं, तो इनके द्वारा विनाश करवाता है, इनको प्रेरित कर देता है कि, और इस सृष्टि का विनाश होकर इस सारी सृष्टि में शांति स्थापन कर देता है, नया युग, नई दुनिया स्थापन कर देता है, जिसमें सिर्फ एक ही धर्म रहता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो सिर्फ विनाश का कार्य नहीं करता है आसुरी सृष्टि के, वो नई दुनिया की स्थापना का कार्य भी करता है। और परमात्मा जो है, मैंने बोला कि सारी सृष्टि की हत्या करके भी उसके ऊपर पाप नहीं चढ़ता है, तो इसका कारण क्या है? क्योंकि वो जो कर्म करता है उन कर्मों से वो लिंपायमान नहीं होता है, उससे अनासक्त है, उससे डिटैच है पूरी तरीके से। गीता में 11वें अध्याय में 32वां श्लोक आया है, कालोस्मी कालोस्मी लोक क्षय कृत प्रवृद्धो। माना इस सारे लोक माना सृष्टि, इस सारे सृष्टि का, इन सारे लोगों का क्षय माना विनाश करने का कालोस्मी, मैं काल हूं। काल माना आई एम द डेथ। और ये जो आई एम द डेथ वाली जो बात है, आई एम द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड, मैं इस सारी सृष्टि का विनाश करता हूं, ये जो बात है, आपको अगर याद है तो रॉबर्ट ओपेनहाइमर नाम का एक साइंटिस्ट है बड़े, जिनको फादर ऑफ द एटम बॉम्ब बोला जाता है। जब 1945 में हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर पहली बार जब एटम बॉम्ब फोड़े गए हिरोशिमा नागासाकी में, तो उसके पहले डायरेक्टली बॉम्ब नहीं फोड़े गए, न्यूक्लियर बॉम्ब, उसके पहले न्यूक्लियर टेस्ट किया गया। वो जो टेस्ट किया गया उसका मिशन का नाम दिया था ट्रिनिटी। देखिए नाम भी ऐसा दिया था, ट्रिनिटी का अर्थ है त्रिमूर्ति और त्रिमूर्ति का अर्थ है ब्रह्मा विष्णु महेश, उसका नाम दिया था ट्रिनिटी। और वो जो रॉबर्ट ओपेनहाइमर था वो गीता का अभ्यासक था, ये अमेरिका का, मेक्सिको का साइंटिस्ट है, ये गीता का बहुत अभ्यासक, श्रीमद् भगवत गीता का। और उसने ये टेस्ट कराया था। वो बोलता है मुझे कोई प्रेरणा आ रही थी, मैं गीता का अभ्यासक हूँ, स्कॉलर था गीता का, मुझे कोई प्रेरणा आ रही थी। और उसने ये रिसर्च करके ये न्यूक्लियर टेस्ट करवाया, और जब पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट किया और इतना बड़ा धमाका और इतनी बड़ी ज्वालाएं और इतना बड़ा विस्फोट देख के वो खुद एकदम डर गया अंदर से। वो बोला ये क्या है, और उसके मुख से आया कालोस्मी, आई एम द डेथ, आई एम द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। तब उसको गीता का वो श्लोक याद आया कालोस्मी वाला, कि ये परमात्मा शिव है, इसी की प्रेरणा से ये हुआ है, मेरे बुद्धि में तो ये बात नहीं आई थी। तो ये जो विनाश के साधन की जो शुरुआत हो गई, जब मनुष्य अति में तामसी और पापी बन चुका,
तब एक तरफ विनाश की भी शुरुआत हो जाती है, और जब शुरुआत हो जाती है उसी समय परमात्मा का इस सृष्टि पे अवतरण भी हो जाता है। तो 1936 में परमात्मा शिव इस सृष्टि में अवतरित हो गए, और 100 साल का संगम युग है, कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत, ये दोनों के बीच का जो कार्यकाल है वो 100 साल का संगम युग बोलते हैं। जैसे रात्रि के बाद दिन आता है ना, रात्रि में अंधकार होते हैं ना, और अंधकार में पाप होते हैं ना, 5 विकार होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वैसे ही ये सृष्टि का जो कलयुग का अंतिम समय ये रात्रि है, और ये रात्रि का जो अंतिम समय है संधि काल का समय, इसे संगम युग बोलते हैं, पुरुषोत्तम संगम युग, जिसकी यादगार में पुरुषोत्तम मास मनाते हैं। और उस समय परमात्मा शिव इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं, और 100 साल में पुरानी सृष्टि का विनाश और आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना ये कार्य करके वापस चले जाते हैं परम धाम में, और नई सृष्टि लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हो जाता है, जिसमें कोई पाप नहीं, कोई विकार नहीं, कोई दुख नहीं, कोई अशांति नहीं, कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई चोरी चकारी नहीं, कोई लूटपाट नहीं, कोई आतंकवाद नहीं। ऐसा शाश्वत आदि सनातन देवी देवता धर्म सुख और शांति वाला स्थापन करके जाते हैं, जो सतयुग और त्रेता युग 2 युग में वो राज्य चलता है परमात्मा का। तो मैंने बताया अभी 1936 में ये जो टेस्ट हुए, और पहला ये जो धमाका हुआ ये 1945 में हुआ, तो उसी समय परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित हो चुके थे, और 100 साल का समय लेते हैं परमात्मा ये आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने के लिए। तो 1936 में 100 साल मिलाएंगे तो कितने आएंगे? हाँ जी, आप बताइए, पीछे जो बैठे हुए 2036 आएंगे ना। अभी कौन सा चल रहा है साल? 2021। तो कितने साल बच गए? 15 साल बच गए। हर धर्म पिताओं को अपना धर्म स्थापन करने के लिए 100 साल लगे। गुरु नानक आए, सिख धर्म स्थापन करने के लिए 100 साल लगे। क्राइस्ट आए, क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने के लिए 100 साल लगे। मोहम्मद पैगंबर आए, मुस्लिम धर्म स्थापन करने के लिए 100 साल लगे। दुनिया ने उनको बहुत तरीके से प्रताड़ित किया, विरोध किया, उनको एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन बाद में क्राइस्ट को तो सूली पे ठोक के मार दिया। उसके बाद आज 250-300 करोड़ उसके फॉलोवर्स है क्रिश्चियन धर्म के। उसके बाद लोगों ने एक्सेप्ट किया। वैसे परमात्मा शिव जब इस सृष्टि पे आता है अति साधारण मनुष्य तन में और अपना कार्य करता है, जब साइंस का बोलबाला हो चुका है, अनेक अध्यात्म में झूठ पाखंड फैला हुआ है, तब वो एक सत्य इस सृष्टि पे अवतरित होता है, और वो अवतरित हो चुका है। वो गुप्त कार्य अपना कर रहा है। जैसे हमने अगर यहाँ गुजरात में राजकोट के मेन मार्केट में अगर हमने किसी ने हीरे की दुकान खोल दी, हीरे की असली हीरे की दुकान, तो 10-15 दिन में नकली हीरो की दुकानें भी खुल जाती है, और ये पता नहीं चलता है कि असली हीरा बेचने वाला कौन है और नकली हीरा बेचने वाला कौन है। और असली हीरे का माल खपता ही नहीं है, नकली हीरे की दुकान खूब चलती है। वैसे परमात्मा शिव जब इस सृष्टि पे आता है तो गुप्त रूप में अति साधारण तरीके से सत्य कार्य करता है। ऐसा संगठन तैयार करता है, ऐसे अपने बच्चे तैयार करता है, ऐसे फॉलोअर्स तैयार करता है कि सारी सृष्टि के सामने, उस संगठन के सामने सारी सृष्टि, अनेक धर्म, चाहे मुस्लिम रहे, क्रिश्चियन रहे, जितने भी धर्म है वो सारे उसके सामने नतमस्तक होते हैं। और आने वाले 5-10 सालों में, 10 साल के बाद ये सृष्टि, ये सारे धर्म वाले और सब लोग इस बात को मानेंगे और देखेंगे कि परमात्मा शिव इस सृष्टि पे अवतरित हो चुके हैं, और उनके सामने नतमस्तक होना पड़ेगा, तभी सृष्टि का विनाश शुरुआत हो जाएगा। एक तरफ हाहाकार, दूसरी तरफ जय जयकार। परमात्मा शिव जो है वो अनादि है, अजन्मा है, जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, जिसके लिए गीता में 10वें अध्याय के 3रे श्लोक में बोला है, यो माम जमनादिंच वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ा समर्थेषु सर्व पाप प्रमुच्यते। तो शंकर को इस कलयुगी सृष्टि से नई सृष्टि में वो हमें लेके जाता है, सतयुगी सृष्टि में। इसलिए शंकर को बोला जाता है शंकर चाप जहाज, जय चढ़ उतरे पार नर बूढ़त सकल संसार। ये ऐसा जहाज है जिस जहाज की जो शरण लेंगे विनाश के काल में, उनका बाल भी बांका नहीं हो सकता, प्रकृति भी उनका बाल भी बांका नहीं कर सकती। जय चढ़ उतरे पार नर बूढ़त सकल संसार, जो चढ़े उसमें वो पार हो गए, इस विषय वैतरणी नदी से भी पार हो गए। और जिन्होंने उसका आधार नहीं लिया उस जहाज का, और वो जहाज कोई लोहे का जहाज नहीं है, ये चैतन्य शरीर रूपी जहाज है, जिस
तन में परमात्मा शिव अवतरित होके प्रैक्टिकल इस सृष्टि का परिवर्तन करने का कार्य करता है, वो ये जहाज है। तो शंकर चाप जहाज बोला जाता है, जिसके लिए बोला जाता है चंद्रकांत वेदांत जहाज, ये भी उपमा दी जाती है उसको। तो ये सृष्टि का ऐसा जब समय आता है, कलयुग का समय, तो जिन्होंने जिन्होंने उसकी शरण ले ली उनका उद्धार हो गया, उनका बेड़ा पार हो गया। तो अनेक जो नवैया है, नवैया तो शरीर रूपी नवैया है, इन सब जब उस जहाज का आधार लेते हैं तो परमात्मा स्वयं उस जहाज का खिवैया है, तो वो जहाज डूब नहीं सकता है। उसके बाद गीता में और एक श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। जितने भी ये धर्म फैले हुए और धर्मों के आडंबर फैले हुए, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, जितने भी बौद्धि सिख, ये सारे धर्मों को छोड़ दे, मामेकम मुझ एक को शरण आ जा। क्योंकि हर धर्म अपनी तमो प्रधान स्टेज में, इम्प्योर स्टेज में। हिंदू धर्म वालों को खुद को पता नहीं है कि हिंदू धर्म का धर्म संस्थापक कौन है और हिंदू धर्म कब स्थापन हुआ। परमात्मा शिव आके बोलता है, इसलिए ये सारे धर्मों के आडंबर सब कुछ छोड़ दो और मुझ एक शिव शंकर के शरण में आ जा। सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज। तो ये जो शिव की जो अलग अलग तरीके से महिमा सारी दुनिया में गाई जाती है और उसके प्रूफ भी मिल रहे हैं। जैसे देखा जाए तो विदेशों में अलग अलग कंट्रीज में जितनी खुदाइयाँ हो रही है, एक्सकैवेशंस हो रहे हैं, उसमें शंकर की नग्न मूर्तियाँ पाई जा रही है आज भी, और शिवलिंग भी पाए जाते हैं। तो सब जगह इससे साबित होता है कि शिव ने आके कोई ऐसा बड़ा कार्य किया है जिसको कभी सारी दुनिया ने माना था, एक्सेप्ट किया था, उसके सामने झुके थे। इसीलिए शिव का इतना गायन पूजन है। दूसरे किसी भी देवता का इतना गायन पूजन नहीं है, इतनी महिमा नहीं है जितनी शिव का गायन पूजन है। और बाकी जो भी है उनको हम देवता कह सकते हैं, लेकिन भगवान के स्वरूप में जिसको माना जाता है वो एक शिव है, जो देवताओं का भी पिता है। इसलिए देव का देव महादेव कहा जाता है। जैसे किसी को इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर को इंजीनियरिंग बनाने की पढ़ाई कौन पढ़ाएगा? इंजीनियर ही पढ़ाएगा ना। और डॉक्टर को डॉक्टर बनने की पढ़ाई कौन पढ़ाएगा? डॉक्टर ही पढ़ाएगा। वैसे परमात्मा शिव, देव का देव महादेव, जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं तो देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। जरा शंकर का चित्र ले लेना स्क्रीन पे, शिव शंकर जी का चित्र। इसमें मैं तब तक दूसरे टॉपिक पे आता हूं कि यहां लिखा है शिव शंकर अमोघ वीर्य है। तो शास्त्रों में एक कथा प्रसिद्ध है कि शंकर जी ने कामदेव को भस्म किया। तो हमें लगता है कोई कामदेव नाम का एक देवता थी, उसको भस्म कर दिया। लेकिन हर एक कथा के गुह्य अर्थ होते हैं, बहुत रहस्य होते हैं। तो शंकर ये ऐसी देवता है जिन्होंने कामदेव को भस्म किया। इसका मतलब वो जिस तन में, जिस पुरुष में प्रवेश करते हैं, उसके अंदर के काम विकार को पहले पहले जलाया जाता है। अगर जनरल तरीके से देखा जाए तो कोई भी पुरुष अपने सारे इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन कामेंद्रियों को पूरी तरीके से वश में नहीं कर सकता है। लेकिन शंकर ये पुरुषों में ऐसा महापुरुष है, ऐसा पुरुष है जिसने पहले पहले अपने काम विकार के ऊपर जीत पाई, जिसके लिए बोला है कामदेव को भस्म किया। अपने अंदर की कामाग्नि को पूरी तरीके से भस्मसात कर दिया, नष्ट कर दिया। मतलब उस इंद्रियों के ऊपर विजय पाई, कामेंद्रिय के ऊपर, जिसके लिए बोला है इंद्रिय जीते सो जगत जीत। तो जगत जीत, इसलिए उसे जगत पिता का गायन में माना जाता है। तो शंकर को इसलिए अमोघ वीर्य भी कहा जाता है। अमोघ वीर्य का अर्थ यह है कि उसकी शक्ति कभी क्षीण नहीं होती। ये शिव और शंकर दोनों का चित्र शिव की यादगार शिवलिंग के रूप में दिखाई है, क्योंकि वो निराकार का प्रतीक है। लेकिन शंकर जो है उसको साकार मूर्ति के रूप में दिखाया है। निराकार जिस शरीर में प्रवेश करके कलयुग के अंत में प्रैक्टिकल पार्ट बजाता है वो शंकर है। और शंकर जो है वो जिस शरीर में आता है वो जन्म मरण के चक्र में आता है। लेकिन शिव जो निराकार है वो अजन्मा है,
वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, वो अगर्भा है, वो स्त्री के गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेता है। तो शिव और शंकर में अंतर है। लेकिन शंकर जब 100% अपनी अवस्था में, संपन्न अवस्था में योग बल से पहुंच जाता है, तो शिव और शंकर को मिलाया जाता है, शिव शंकर भोलेनाथ बोलते हैं। तो ये जो शंकर का चित्र है, इसमें उनकी जो वेशभूषा दिखाई गई है, वो वेशभूषा जो है उसका भी बहुत गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। लेकिन आज हम उस आध्यात्मिक रहस्य को भूल चुके हैं और शंकर जी को फॉलो करने लग पड़े, उनकी वेशभूषा को फॉलो करने। तो वेशभूषा को फॉलो करने से ये मतलब नहीं होता है कि हम परमात्मा को फॉलो कर रहे हैं। तो शंकर जी को बड़ी बड़ी जटाएं दिखा दी। ये जो बड़ी जटाएं दिखाई है, इसका अर्थ क्या है? शंकर जी के जटा से गंगा निकल रही है, इसका अर्थ क्या है? उसके बाद शंकर जी के गले में सर्प दिखाए गए। उसके बाद शंकर जी को रुद्राक्ष की माला दिखाई गले में। इधर सर के ऊपर भी 8 की रुद्राक्ष की माला दिखाई। इसके गुह्य अर्थ क्या है? तो एक एक करके मैं शॉर्ट में इसके गुह्य अर्थ बताता हूं आपको। तो शंकर जी को सबसे पहले जो बड़ी बड़ी जटाएं दिखाई दी, चित्रकार जो चित्रकारिता करता है वो अपनी भावभंगिमा उस चित्र में व्यक्त कर देता है। तो किसी व्यक्ति की बुद्धि बहुत विशाल है, ही इज वेरी मच इंटेलिजेंट। तो इस विशाल बुद्धि को चित्रकार कैसे दिखाएगा? तो उसने उनके बड़ी बड़ी जटाएं, बड़े बड़े केश दिखाई दिए। इसका मतलब है विशाल बुद्धि, बुद्धिमान, जिसके लिए गीता में भी बोला है इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियोभ्य परम मनहा इंद्रियोनि परम मनहा मनतस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परसस्तु स। मतलब इंद्रिया बड़ी प्रबल है, इंद्रियों से भी प्रबल मन है और मन से भी प्रबल बुद्धि है और बुद्धि से भी प्रबल बुद्धिमानों का बुद्धि वो परमात्मा है। तो आज जितने भी लोग इस दुनिया में बुद्धि चला रहे, बड़े बड़े नेता है, बड़े बड़े अभिनेता है, बड़े बड़े साइंटिस्ट, वो सब बुद्धि चला रहे, लेकिन उन बुद्धिमानों का भी बुद्धि स्वयं परमात्मा है। तो वो जो परमात्मा है, वो परमात्मा जो बुद्धिमानों का बुद्धि है, उसको चित्रकार कैसे दिखाएगा? तो उन्होंने बड़ी बड़ी जटाएं दिखा दी। और आज क्या हो रहा है कि जो नागा बाबा है वो ऐसी ऐसी जटाएं बनाते हैं। तो उसका जो गूढ़ रहस्य है, आध्यात्मिक रहस्य, वो समझ नहीं आया, लेकिन उसकी वेशभूषा को, स्थूल वेशभूषा को फॉलो करना शुरू कर दिया। लेकिन शिव जब इस सृष्टि पे साधारण मनुष्य तन में अवतरित होते हैं, वो कोई बड़ी जटाएं नहीं रखते हैं, कोई बड़ी जटाएं नहीं रखते। ये तो उनके विशाल बुद्धि का सूचक है। उसके बाद जटाओं से गंगा निकली। ये गंगा कोई पानी की गंगा की बात नहीं है, किसी के बुद्धि से बहुत अच्छा ज्ञान निकल रहा है, बहुत विशाल ज्ञान निकल रहा है, अखूट ज्ञान निकल रहा है। इसको चित्रकार कैसे दिखाएगा? तो चित्रकार ने, जैसे गंगा पानी की गंगा है, वैसे ज्ञान गंगा भी होती है, ज्ञान गंगा बोला जाता है। तो चित्रकार ने ज्ञान गंगा के रूप में उसको दिखा दिया। जैसे पानी बहता है वैसे ज्ञान भी बहता है। लेकिन मनुष्य ने गलती क्या की? उस गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य को न समझ के क्या किया? पानी की गंगा में नहाना शुरुआत कर दिया। हजारों साल से नहा रहे, लेकिन क्या पाप धुले? और ही दुनिया नीचे गिरती गई। उसके बाद शंकर जी के गले में सर्प दिखाए गए। सर्प एक हिंसक, विषैले जानवर का सूचक है। तो इसका मतलब कोई सर्प गले में धारण किए हुए घूमते हैं क्या शिव जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं? इसका मतलब ये नहीं है। सर्प जैसी विषैली, हिंसक प्रकार की जो आत्माएं, जो पांचों विकारों के अधीन हो चुकी है, मनुष्य आत्माएं, उनको भी वो अपने गले में, बोलते हैं ना, जैसे कि मेरे गले पड़ गई है, ये तो जैसे मेरे गले पड़ गया, तो उनको भी अपने साथ ले लेता है जब इस सृष्टि पे अवतरित होता है, और उनका भी उद्धार कर देता है। ऐसे विषैले जानवरों जैसे मनुष्य आत्माओं का भी उद्धार कर देता है। इसलिए शंकर के गले में सर्प दिखाए गए, जिसके लिए शास्त्रों में बोला जाता है चंदन विश्व व्यापक लिपटे रहे भुजंग। चंदन का जो वृक्ष होता है वो सुगंध देता है, लेकिन सर्प सारे लिपटे हुए रहते हैं, उसके बावजूद, विषैले सर्प लिपटने के बावजूद वो सुगंध देता है। वैसे ही शिव शंकर भोलेनाथ है।
विषैली विकारी आत्माएं उनके अंग संग रहती है, उसके बावजूद वो उनसे अनासक्त डिटैच और उनका भी उद्धार कर देता है, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। फिर शंकर जी का गला नीलकंठ दिखाया है, विष प्राशन करते हैं। तो कौन सा विष प्राशन करते हैं? हमें लगता है कि है ना सागर मंथन हुआ, उससे अमृत भी निकला, विष भी निकला और विष शंकर जी ने प्राशन कर दिया। वो जो विष है वो कोई स्थूल विष की बात नहीं, कोई पॉइजन की बात नहीं है, ये विकार रूपी विष है। जब परमात्मा इस सृष्टि पे आता है और अपने बच्चों को ज्ञान देता है, उस समय सारे बच्चों में या मनुष्य आत्माओं में विकारों का विष, काम, विषय वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विकार रूपी विष भरा रहता है। ऐसे विकार रूपी विष से भरे हुए प्याले को पी लेते हैं, मतलब उन बच्चों के अंदर का वो विष अपने अंदर ले लेते हैं और उसके बावजूद उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। उनको निर्विकारी बना देते हैं, पतित से पावन बना देते हैं। उसके बाद शंकर को हाथ में डमरू दिखाया गया। तो डमरू किसका सूचक है? डमरू बजता है तो विनाश होता है। तो मतलब ऐसी ज्ञान की कठोर तीखी वाणी सुनाते हैं इस सृष्टि पे जब आते हैं, पवित्रता की ऐसे गहरे रहस्य खोलते हैं, ऐसा ज्ञान का डमरू बजाते हैं कि सारी सृष्टि का विनाश शुरुआत हो जाता है और असुरों के जैसे गले कट जाते हैं। उसके बाद शंकर जी को तीसरा नेत्र दिखाया है। ये तीसरा नेत्र शिव नेत्र है। परमात्मा शिव जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं, जिस तन में प्रवेश करते हैं, उसकी यादगार में ये तीसरा नेत्र है। इसको ज्ञान का तीसरा नेत्र भी बोलते हैं, क्योंकि शिव अखुट ज्ञान का भंडार है। वो उनके द्वारा इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, इसलिए उसको त्रिनेत्री शिव नेत्र भी बोला जाता है उसको। उसके बाद शंकर जी को भस्म रमाया हुआ दिखाया हुआ है। तो भस्म क्या होती है? राख होती है। और राख कब होती है? जब मनुष्य क्या होता है, शरीर खत्म हो जाता है, मर जाता है, तब उसको जलाया जाता है और जलाने के बाद क्या रह जाता है? सिर्फ राख रह जाती है। तो वैसे ये दुनिया क्या है? विनाशी है। सब कुछ विनाश होने वाला है, सिर्फ राख ही बच जाती है। जितना भी धन दौलत कोई भी साथ में नहीं लेके जाते, लास्ट में राख ही बच जाती है, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ जाता है। तो ये सृष्टि जो है ये नश्वर है, विनाशी है, ये सदाकाल नहीं, ये सुख सदाकाल नहीं रहते हैं। तो इसकी यादगार में वो हमेशा उससे डिटैच रहता है, बैरागी रहता है, इसलिए शंकर के ऊपर भस्म रमाया हुआ दिखाया हो जाता है। उसके बाद शंकर की गले में 108 की रुद्राक्ष की माला पहनाई हुई दिखाई है। सारे धर्मों वाले ये 108 की जो माला है उसका सिमरन करते हैं। हिंदू भी करते हैं, मुस्लिम भी करते हैं, क्रिश्चियन भी करते हैं, बौद्ध भी करते हैं, सिख भी करते हैं। हर धर्म वाले इस माला का सिमरन करते हैं। तो ये माला के मन के हम समझते कोई रुद्राक्ष के मन के, लेकिन उसका गूढ़ रहस्य ये है, आध्यात्मिक रहस्य। जब शंकर इस सृष्टि पे आता है तो ऐसी मनुष्य आत्माओं को या ऐसे मनुष्य को इतना निर्विकारी, निराकारी, निरंकारी बनाता है, इतना पावरफुल उनके आत्मा के अंदर शक्तियां डालता है, ऐसा ज्ञान उनको देता है जिसके वजह से उनकी आत्मा के अंदर दैवी गुण, राजाई संस्कार भर जाते हैं। तो ऐसी श्रेष्ठ 108 आत्माएं जो है उनको वो अपने गले में धारण कर लेता है। तो उन आत्माओं को जब सृष्टि का विनाश काल आता है, तब आपने सुना रहेगा विनाश में जब विनाश हुआ तो मनु की नवैया एक बज गई और उस नवैया में मनु माना सृष्टि का प्रथम पुरुष, जिसको आप आदि पुरुष या शंकर या आदम, मुस्लिम लोग उसको आदम करके पुकारते, आदम हवा, क्रिश्चियन लोग एडम ईव करके पुकारते, जैन लोग आदिनाथ आदिनाथिनी करके पुकारते हैं और हिंदू लोग उसको आदि पुरुष आदि स्त्री शंकर पार्वती को हो या मनु करके पुकारते हैं, सृष्टि का प्रथम पुरुष। तो मैं ये बात बता रहा था, जब सृष्टि का विनाश हुआ तब एक नवैया बची और उस नवैया में मनु और उसकी पत्नी शत्रुपा, उन्होंने क्या किए, 108 बीज जो चुने और उन 108 बीजों को उस नवैया में रखा। वो 108 बीज भी बच गए। तो वो 108 बीज माना कोई पौधों के, झाड़ के, पत्तों के बीज नहीं है, वो मनुष्य सृष्टि के बीज है, मनुष्य आत्माओं के बीज है। इसी सृष्टि के अंदर ऐसे 108 वो जन्म जन्मांतर राजा बनने वाली आत्माएं है जो परमात्मा शिव से डायरेक्टली पढ़ाई पड़ती है इस सृष्टि में और अव्वल नंबर पद प्राप्त कर लेती है। उनकी जब विनाश शुरुआत हो जाएगा तो सारी दुनिया उनके उन संगठन के सामने नतमस्तक हो जाएगी। इसीलिए 108 के माला का जाप होता है और
शिव की जटा के ऊपर 8 की माला दिखाई हुई है। ये 8 शिव की अष्टमूर्तियां है, जिनको दक्षिण भारत में अष्ट देवों के रूप में उनकी पूजा हो जाती है और उत्तर भारत में नवग्रहों के रूप में उनकी पूजा हो जाती है। कोई भी अनुष्ठान रहे, कोई भी पूजा रहे, विवाह रहे, उस समय नवग्रहों की पूजा होती है। तो ये शिव के जो जटा के ऊपर 8 दिखाए गए वो अष्टमूर्तियां है। जो बच्चे सबसे प्यारे होते हैं, बाप क्या करता है, उनको सर पे उठा लेता है। वैसे ये अष्टदेव, ये ऐसी मनुष्य आत्मा है जो सबसे ज्यादा परमात्मा को इस सृष्टि में प्रत्यक्ष करने के निमित्त बन जाती है। फिर शिव जी को त्रिशूल भी दिखाया हुआ है। तो वास्तविक रीत्या शिव तो निराकार है। तो निराकार शिव जिन 3 मूर्तियों के द्वारा कार्य करता है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना सतयुगी सृष्टि की, और शंकर द्वारा आसुरी सृष्टि के विनाश। तो त्रिशूल के ये जो 3 शूल है, ये ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, इन तीनों देवताओं के सूचक है। शंकर के माथे पे अर्धचंद्रमा दिखाया हुआ है और चंद्रमा प्रतीक है शीतलता का, प्रेम का, सहनशीलता का। तो जो बोला जाता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो शंकर के माथे पे जो अर्धचंद्रमा दिखाया जाता है वो उसके अंदर ही मातृत्व का गुण भी समाया हुआ है। करुणा सागर बोलते हैं उसको, करुणा का गुण भी समाया हुआ है। इसकी यादगार है, इसलिए उसको अर्धनारीश्वर भी कहते हैं। पुरुष भी और स्त्री भी, माता भी और पिता भी, दोनों तरीके का कार्य वो इस सृष्टि पे कलयुग के अंत में जब प्रत्यक्ष हो जाते हैं तो ये कार्य करते हैं। कितना समय हो गया? कितना एक से जो भविष्यवेत्ताएं हैं, नॉस्ट्राडेम्स, किरो, कीट, एंडरसन, जूल बर्न, कल्कि पुराण, इसके आधार से मैं बता रहा हूँ आपको। कल्कि पुराण में लिखा है स्वतंत्रता के बाद भारत में एक ऐसे महापुरुष का उदय होगा जो वैज्ञानिकों का भी वैज्ञानिक होगा। वह आत्मा और परमात्मा के रहस्य को प्रकट करेगा। आत्मज्ञान उसकी देन होगी, उसकी वेशभूषा साधारण होगी, उसका स्वास्थ्य बालकों जैसा, योद्धाओं की तरह साहसी, अश्विनी कुमारों की तरह वीर युवा, वह सुंदर, शास्त्रों का प्रकांड पंडित, वो मानवतावादी होगा। उसका पिता ही उसे योग साधना की ओर प्रेरित करेगा। 24 वर्ष की आयु में वह योग की उच्च भूमिका में प्रवेश करेगा। उसके बाद एंडरसन जो है भविष्यवेत्ता, ये जाने माने अमेरिका के, अरब राष्ट्रों सहित मुस्लिम बहुल राज्यों में आपसी क्रांतियां और भीषण रक्तपात होंगे। इस बीच भारतवर्ष में जन्मे महापुरुष का प्रभाव व प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यह व्यक्ति इतिहास का सर्वश्रेष्ठ मसीहा होगा। वह एक मानवीय संविधान का निर्माण करेगा जिससे सारे संसार की एक भाषा, एक संघीय राज्य, एक सर्वोच्च न्यायपालिका, एक झंडे की रूपरेखा होगी। उसके बाद ग्रेरार्ड क्राइसे करके ये हॉलैंड के भविष्यवेत्ता है। ये सारे जाने माने भविष्यवेत्ता है। भारत देश में एक ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ है जो विश्व कल्याण की योजना बनाएगा। ये सारी घोषणाएं 21वीं शताब्दी के लिए, इस समय के लिए। जूल बर्न भी जाने माने एक भविष्यवेत्ता है। संसार के सबसे समर्थ व्यक्ति का अवतरण हो चुका है। वह सारी दुनिया को बदल देगा। उसके आध्यात्मिक क्रांति हर सारे विश्व में छा जाएगी। एक और संघर्ष होंगे, दूसरी ओर एक नई धार्मिक क्रांति उठ खड़ी होगी जो आत्मा और परमात्मा के नए नए रहस्य को प्रकट करेगी। वह महापुरुष 1962 से पूर्व जन्म ले चुका है। उसके अनुयायी एक समर्थ संस्था के रूप में प्रकट होंगे और धीरे धीरे सारे विश्व में अपना प्रभाव जमा लेंगे। असंभव दिखने वाले कार्य को भी वो लोग इस महापुरुष की कृपा से सरलता से संपन्न करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोफेसर किरो। ये भी जाने माने भविष्यवेत्ता है। भारत का अभ्युदय एक सर्वोच्च शक्ति के रूप में हो जाएगा, पर उसके लिए उसे बहुत कठोर संघर्ष करने पड़ेंगे। देखने में यह स्थिति अत्यंत कष्टदायक होगी, पर इस देश में एक फरिश्ता आएगा जो हजारों छोटे छोटे लोगों को इकट्ठा करके उनमें इतनी आध्यात्मिक शक्ति भर देगा कि वे लोग बड़े बड़े बुद्धिजीवियों की मान्यता मिथ्या सिद्ध कर देंगे। उसके बाद गोपीनाथ शास्त्री करके भविष्यवेत्ता है। उन्होंने कहा है अवतारी महापुरुष द्वारा जबरदस्त वैचारिक क्रांति होगी जिसके फलस्वरूप शिक्षण पद्धति बदल जाएगी और ऐसी शिक्षा का आविष्कार होगा जो व्यक्ति को जीवन जीने की कला प्रदान करेगी। जबकि वर्तमान शिक्षा प्रणाली केवल पेट भरने तक की सीमित है। कथित आत्मज्ञानहीन बुद्धिजीवियों से लोगों की घृणा होगी
और भूगर्भ विद्या, रसायन शास्त्र, यंत्र विद्या, खनिज धातु, चुंबक विद्या आदि के नए क्षेत्र की ओर विज्ञान का विस्तार होगा, जिसका नेतृत्व भारतवर्ष का एक ऐसा धार्मिक संगठन करेगा जिसका मार्गदर्शन स्वयं भगवान होगा। धार्मिक आश्रम जन जागृति के केंद्र बनकर कार्य करेंगे। तो ये जितनी भी भविष्यवेत्ताओं ने बड़ी बड़ी घोषणा की है, नॉस्ट्राडेम्स ने भी घोषणा की है कि भारत से एक ऐसा व्यक्ति निकलेगा जिसके सामने, जिसके योग बल के सामने सारी दुनिया नतमस्तक हो जाएगी। बड़े बड़े धर्मपिताएं आए, नेपोलियन बोनापार्ट, हिटलर आया, मुसोलिनी आए, अलेक्जेंडर आए। उन्होंने शस्त्रास्त्रों के आधार पे इस दुनिया को जीतने की कोशिश की, लेकिन इस दुनिया को वो जीत नहीं पाए। लेकिन परमात्मा शिव जब इस सृष्टि पे आते हैं, जो योगीराज है, योगेश्वर है, तो वो योग बल के आधार से सारी सृष्टि के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। लास्ट का तो परमात्मा आके जो महावाक्य बोलते हैं, त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच, बेहद का बाप, ज्ञान का सागर, पतित पावन, सद्गति दाता, गीता का भगवान शिव कैसे प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा फिर से कलयुगी, संपूर्ण विकारी, भ्रष्टाचारी, पतित दुनिया को सतयुगी, संपूर्ण निर्विकारी, पावन सृष्टि और पावन नई दुनिया बना रहे, यह खुशखबरी आकर सभी सुनो। इतना कह के मैं यही रुक रहा हूँ। और आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के तरफ से आप सभी को निमंत्रण है कि राजकोट में हमारा सेवा केंद्र है, गुजरात में और भी कई शहरों में सेवा केंद्र फैले हुए हैं। और अगर आप लोगों का, यहाँ के स्थानीय निवासियों का सहयोग मिलेगा तो ये कार्य सारा शिव का, स्वयं शिव का कार्य है। तो यहाँ भी सेवा केंद्र कुछ ही समय में खुल जाएगा, आने वाले कुछ समय में। तो आप इसका 7 दिन का कोर्स रहता है, आप इसका कोर्स ले सकते हो। ये कार्य कैसे चल रहा है, निःशुल्क, किसी भी प्रकार से किसी को ना कोई चंदा मांगा जाता है, ना गवर्नमेंट से किसी भी प्रकार का डोनेशन लिया जाता है, ना ही कोई फेवर लिया जाता है। किसी भी प्रकार का कोई डोनेशन न लेते हुए, कोई फेवर न लेते हुए, कोई सब्सिडी न लेते हुए, ये विश्व परिवर्तन का, विश्व निर्माण का एक अद्भुत आध्यात्मिक कार्य चल रहा है। और सारी आध्यात्मिक धारणाएं जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की मूल धारणाएं है, वो आपको इस संस्था में दिखाई देगी। ये पूरी फॉलो की जाती है इस संस्था में। अगर आपको मैं एक सिंपल बात बताता हूँ, इस संस्था का दिन शुरुआत होता है 2-2:30 बजे प्रातः समय, जिसके लिए गीता में बोला है, या निशा सर्वभूताना यस्याम जागृति संयमी तस्याम जागृति भूताना सा निशा पश्यत मुनि। जब सारी दुनिया इस रात्रि में सो जाती है, तब जो मुनिजन होते हैं, पंडित होते हैं, विद्वान होते हैं, वो जागते हैं। उनके लिए वो जागते हैं उस समय। और सारी दुनिया जब जागती है तो उनके लिए जैसे वो रात्रि होती है, क्योंकि मायावी दुनिया है तो देखते हुए भी नहीं देखना है। गांधी जी के 3 बंदर है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। तो दिन के समय में उन बंदरों को ध्यान रखना पड़ता है। तो ऐसा ये कार्य, अनूठा कार्य चल रहा है और सभी यहाँ के लोग आगे चल के जुड़ जाएंगे। और आध्यात्मिक, इसका मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि आप आध्यात्मिक कोर्स 7 दिन का ज़रूर कीजिए। हमारा वेबसाइट पे, यूट्यूब पे भी सारा अवेलेबल है। आप इसको सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत अच्छा कार्य चल रहा है और आप भी इसके सहयोगी बनेंगे। ठीक है, ओम शांति। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ઓમ શાંતિ। આજના આ કાર્યક્રમ બાબતે કોઈને કોઈ પ્રશ્ન સૂચન હોય તો પૂછી શકે છે। ओम शांति। मैं ये पूछना चाहती हूँ, ओम शांति, ओम शांति। मैं ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आपने पूरा बहुत अच्छा हमको ज्ञान दिया है, और बस मेरा केवल ये प्रश्न है कि जो भागवत गीता में जो सब आपने ये सब बताया है, तो वो तो उसमें तो खुद भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि इनका सब मैं ही हूँ, वो सब करने वाला तो मैं ही हूँ, वो तो कृष्ण भगवान है। लेकिन आपने कृष्ण भगवान की जगह पे आपने शिव जी को बताया है बात बराबर। लेकिन पूरी गीता का जो ज्ञान जो आप
आपने हमको बताया है, तो उसमें तो श्री कृष्ण भगवान खुद बोलते हैं कि ये इसका सब मैं ही करता हूँ, तो उसकी जगह पे फिर आपने सिर्फ शिव जी का ही बताया। बहुत अच्छा प्रश्न है। इससे साबित हो रहा है कि आपने बहुत ध्यान से सुना है। तो एक्चुअली गीता जो है वो भगवान उवाच है, और गीता में अगर आपने गहराई से गीता का अध्ययन किया, नहीं मैं बोल रहा हूँ, अगर गहराई से अध्ययन किया अगर, तो उसमें आपको पता चलेगा कि गीता का भगवान जो है वो बोलता है कि अजन्मा, अयोनि, अगर्भा, माना मैं जन्म मरण के चक्र से न्यारा हूँ, मैं अभोक्ता हूँ, मैं माता के गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेता हूँ। तो जो कृष्ण है उनकी तो जन्माष्टमी मनाते हैं, उनका तो जन्म भी प्रत्यक्ष है। माँ के द्वारा, किसके द्वारा जन्म हुआ, यहाँ तक कि अगर बहुत सारे लोग शास्त्रों के आधार से उनकी जन्म की तिथि भी निकालते हैं, लेकिन परमात्मा का तो दिव्य प्रवेश है। प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूँ, मैं प्रवेश करके कार्य करता हूँ। तो वास्तविक रीत्या जो जर्मन के बड़े बड़े साइंटिस्ट है और जितने भी विदेशी, मैक्स म्यूलर भी है, जो बड़े बड़े विद्वान जिन्होंने भारत में आके भारत के जो अध्यात्म का जब स्टडी किया, तो उन्होंने रिसर्च करके ये बात साबित कर दी कि गीता पहले निराकार की रचना थी, बाद में गीता में कृष्ण का नाम ऐड कर दिया। जिस गीता को भगवान उवाच बोला गया है, स्वयं भगवान ने ये गीता उच्चारित की है। तो वास्तविक रीत्या गीता की भी हजारों टीका टिप्पणियां बन गई। आज आप देखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर की गीता अलग, स्वामी प्रभुपादा की गीता अलग, लोकमान्य तिलक की गीता अलग। गीता की जिसने अपने मर्जी अपने इंटरप्रिटेशन किए, उसके अलग अलग व्याख्याएं की। और गीता की ढेर सारी, शंकराचार्य बोलते आत्मा और परमात्मा एक ही है, अलग अलग नहीं है, आत्मा सो परमात्मा। इसलिए सन्यासी लोग जितने भी है बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, शिवो हम, मैं ही शिव हूं। अभी सारे ही सन्यासी अगर शिव है तो ये सृष्टि पतन में क्यों जा रही है? फिर शिव तो एक ही हीरो है, 100%। ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। वो स्वयं इस सृष्टि पे आता है तो इस सृष्टि का परिवर्तन कर देता है। तो ये जो मिथ्या भ्रांतियां समाज में फैलाई गई, धीरे धीरे हम इन सारी बातों पे ऊपर भविष्य में बहुत जोरदार तरीके से आने वाले हैं। आप देखेंगे इन सारी बातों को। एक्चुअली सत्य जो है वो छुपाया गया है। इसलिए मैंने खास टॉपिक रखा कि शिव की महिमा। जितनी भी गीता है, श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान है, ये शिव की उच्चारी हुई गीता है। ये उसको बाद में कृष्ण भक्तों ने, कृष्ण उपासकों में उसमें कृष्ण का नाम डाल दिया। और इसका बहुत विस्तार में, अगर आप श्रीमद् भगवत गीता में बहुत विस्तार में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जितनी भी गीता बताई गई है वो निराकार द्वारा। तो गीता में बोल रहा है वो, न तद्भासे तो सूर्यो न शशांको न पावको यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामो परमम। जहां चंद्र सूर्य तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती वहां मेरा धाम है, मैं वहां का रहने वाला हूं। तो अगर वो वहां का धर्म रहने वाला है तो कृष्ण तो जन्म लेते हैं देवकी से, वसुदेव से। तो ये दोनों चीजें अलग अलग नहीं हुई। तो ये बोलने वाला कौन है? मैं वहां का रहने वाला हूं। वो कौन है फिर बोलने वाला? वो है शिव निराकार, जिसकी यादगार में ज्योति स्वरूप आपने शिवलिंग की पूजा करते हो आप। और जितना मान, जितनी महिमा शिव की है उतनी कृष्ण की भी नहीं। आप पूरा अध्यात्म स्टडी कीजिए। जितनी शिव की महिमा है, जितने शिव के मंदिर है, जितने शिव के चित्र पाए जाते हैं, नग्न मूर्तियां पाई जाती है खुदाइयों में, और जितने शिवलिंग पाए जाते हैं सारी दुनिया में पाए जाते हैं, और सभी जगह, कोई भी देश हो, सभी जगह खुदाइयों में पाए जाते हैं। क्योंकि शिव ये इस सृष्टि का नियंता है, जगत पिता है। इसलिए आज मैंने उसकी सारी महिमा में वो सारी चीजें गीता के आधार से क्लियर की, जबकि गीता शिव की महिमा बता रही है। लेकिन मनुष्य ने अपनी बुद्धि से मतांतर मिक्स कर दिए। आज कलयुग में हर चीज में मिक्सचरिटी हो गई, वैसे शास्त्रों में भी मिक्सचरिटी हो गई। आटे में नमक मिसल सच्चाई रह गई, और गीता में भी मिक्सचरिटी हो गई। इसलिए गीता खंडित हो गई। जो सर्वशास्त्र शिरोमणि है, दूसरे धर्म वाले भी, उनके विद्वान आचार्य भी गीता को मानते हैं,
बोलते गीता जैसा ग्रंथ नहीं है करके, लेकिन ये मिक्सचरिटी होने की वजह से, ये विपर्यास होने की वजह से आप संस्था से जुड़िए, आप आके यहाँ ज्ञान लीजिए। 7 दिन का कोर्स, बहुत माताएं जुड़ी हुई है, और धीरे धीरे आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें सच्चाई किस तरीके से है, और गीता का भी अभ्यास बढ़ जाएगा आपका। हाँ हाँ जी, मैं तो हाँ जी, बोलिए बोलिए। यहाँ से बोल सकते हैं। ये जो आपने बताया है वो सब सही है, लेकिन मैं तो केवल यही बोलती हूँ, सिर्फ राम राम बोलो, शिव शिव बोलो, उसमें सब शक्तियाँ हैं, सब शक्तियाँ हैं, सब सच्चाई है, बस वो उसी में ही सत्य है। शिव शिव बोलो नींद आ जाएगी, राम राम बोलो नींद आ जाएगी, बात एक ही है। तो बस केवल उसी में ही सब शक्तियाँ समाई हुई है बस। लेकिन कलयुग में जो भक्ति होती है उसमें हम क्या करते हैं, शिव का नाम लेते हैं, राम का नाम लेते हैं, श्री राम जय जय राम, हरे कृष्ण, मतलब नाम सिमरन करते हैं हम। लेकिन वास्तविक रीत्या जब परमात्मा चैतन्य में इस सृष्टि पे जब अवतरित होता है, मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको, भक्ति का फल है ज्ञान। भक्ति कब तक, जब भगवान इस सृष्टि पे नहीं है तब तक भक्ति करोगे आप। अगर समझो भगवान आपके सामने खड़े हैं समझो, और आपको स्वयं टीचर बन के पढ़ा रहे, जो सारी सृष्टि का सबसे बड़ा टीचर है, जिसको बोलते हैं सदगुरु। सत माना सत्य, और सत्य एक ही होता है, अनेक नहीं होते, नहीं तो उसको सत्य बोलेंगे नहीं। सदगुरु, तो वो स्वयं शिव सदगुरु बन के आता है। जब वो सदगुरु बन के आता है तो उसका नाम लेने की जरूरत नहीं है, उसको याद करने की जरूरत है। अगर, क्योंकि याद में जो शक्ति है वो नाम में भी नहीं है। क्योंकि देखिए, आप कोई कर्म करते हो, कर्म से भी सूक्ष्म है वाचा, और वाचा से भी सूक्ष्म क्या है, मनसा, माना मन से जो संकल्प करते हो वो वाचा से भी सूक्ष्म है, और मन के संकल्पों से भी सूक्ष्म है वाइब्रेशंस हमारे। तो बच्चा अमेरिका में चला गया आपका, और आप यहाँ बैठे हो, तो आप उसको मन के संकल्पों से, वाइब्रेशन से याद कर देते हो, और उस उधर बच्चे को हिचकी लग जाती है, तो उसको उधर आपको बेटे का नाम अगर नितिन है तो नितिन 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 करते नहीं हो आप। नितिन तो चैतन्य में अमेरिका में बैठा है, आप उसको याद करते हो। आपको फोटो रखने की दरकार नहीं है, आपको गीत लगाने की जरूरत नहीं है, डांस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज भक्ति में क्या किया जा रहा है, उस परमात्मा के लिए डांस किया जा रहा है, उसके गीत बजाए जाते हैं, उसका फोटो रखा जाता है। लेकिन जब वो चैतन्य में आएगा तो उसको याद करना है, उसकी याद से ही सारी सृष्टि पावन हो जाती है। उसके याद के हीरा है, और हीरा जिस डिब्बी में रखा हुआ है और घर पे छोड़ के आए तो डिब्बी को भी याद करोगे ना, जब हीरा याद आएगा तो डिब्बी भी याद आएगी। वैसे परमात्मा शिव जो है, सोमनाथ के जो शिवलिंग में जो हीरा जड़ा हुआ है ना, जो हीरा जड़ा हुआ है वो निराकार शिव है, और जो लिंग है वो शंकर है। वो जिस शरीर में प्रवेश करता है और शिक्षक बन के सामने आता है, उसको आप डायरेक्टली याद कर सकते हो। उसको डायरेक्टली याद करोगे तो पावन बन जाओगे। ठीक है, हाँ जी। ओम शांति। आप जिस गीता का अनुसंधान दे रहे हो उसी गीता में बताया है, ममे वांछो जीवलोके जीवभूत सनातन। तो वो जो बहन जी ने बोला ना, हम सबको आत्मा से परमात्मा तक गति करनी है। तो आप कह रहे हो ना कि सारे के सारे शंकराचार्य कह रहेगा अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम शिवोहम, तो हम सबको ईश्वर का अंश तो अपने आप को मानना ही है ना। दूसरा, आपकी स्टेज इतनी हाई हो गई होगी, एवरेज ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूँ, उसमें मैं भी आ गया। हम आंख बंद करते हैं तो आंख बंद करके आज अपने आप को केंद्रित नहीं कर पाते, क्योंकि हम आंख बंद करते करते हमें जो विषयों से लिपटे हुए हैं वो हमारे आसपास घुमराते हैं, और उतने घुमराते नहीं है, वो मन में भी आ जाते हैं। आंख बंद करके हम अमेरिका पहुंच जाते हैं। तो उसकी वजह से हमारे जो ऋषि मुनियों हैं उन्होंने आइडल वर्शिप दी। जबकि आप वेद पढ़ोगे तो वेद में कहीं आइडल वर्शिप नहीं है। तो आप जो बताया शिवलिंग,
शिवलिंग जो है शिव स्वरूप वो वेद में भी है, मगर बाकी की जो सारी मूर्तियां है वो तो मैंने भी थोड़ा पढ़ा है, बाकी उसके बाद में ही आई है। तो आत्मा और परमात्मा का जो एक दूसरे के साथ जो संबंध है वो तो अविचल है, और ये तो हमें और आपको सबको मानना ही है। जो बाकी जो सारी मूर्तियां हैं, आज जो विधर्मी लोग हैं वो हमको भी प्रश्न करते हैं कि भाई तुम्हारे यही शिव है, यही विष्णु है, इसकी साबिती क्या है? तो इसका लॉजिकल आंसर हम नहीं दे पाते हैं कि भाई आज राम છે અને आज कृष्ण છે, આપણે કહી શકીએ છીએ? तो उसको लॉजिकल आंसर चाहिए। जो विधर्मी लोग हैं तो उनको हम लॉजिकल आंसर यही देते हैं कि आज भगवान ने मुझे बनाया, मुझे इतना सुंदर बनाया है, तो मुझे बनाने वाला मुझसे कहीं अच्छा होगा, सुंदर होगा, तो मैंने मेरी कल्पना के हिसाब से एक मूर्ति बनाई, एक चित्र बनाया। तो उसके सामने मैं हाथ जोड़ के खड़ा रह जाता हूँ और मेरा मन केंद्रित कर देता हूँ, तो मेरा मन वो भगवान में लग जाता है, तो उसे हम भगवान मानने लगे हैं। तो उसका हमने अलग अलग नाम दे दिया है, राम कृष्ण जो भी है सब, जितने 33 करोड़ देवता हमने बनाए हैं। मगर उसको हम अवहेलना नहीं कर सकते किसी की भी, चाहे शिवलिंग हमको शिव स्वरूप में पूजे या शंकर स्वरूप में पूजे, अवहेलना तो कर ही नहीं रहे हम तो उस बात को मानते हैं। मगर जो परम पिता है, परम पिता तक पहुंचने के लिए जैसे गुरु चाहिए, मीडिएटर चाहिए, ये सब सारी मूर्तियां के हम बोल रहे हैं, हम जिसकी पूजा कर रहे हैं ना हजारों वर्षों से, जब वो चैतन्य स्वरूप में आ जाएंगे तो हम तो डायरेक्टली, तो हम कैसे मानेंगे ये चैतन्य स्वरूप में, ये जो योगेश भाई है वो शिव के स्वरूप में आ गए, हमको अब कैसे पता चलेगा? उसी के लिए कि है ना, मैंने उसका एक जवाब दिया कि वो जो आके पढ़ाई पढ़ाता है, जो अनेक धर्मपिता आए, तुलसीदास आए, बड़े बड़े महात्मा आए, वो आके ऐसा ज्ञान नहीं सुना पाए, ऐसा आके ज्ञान बताता है। वो सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देता है। तो कोई भी पढ़ाई है, कुछ भी है, तो उसको तो प्रॉपरली कोर्स जाना पड़ेगा। तो उस तरीके से मैंने तो इंट्रोडक्शन दिया। नहीं वो मैं समझ गए। आपने जो कहा कि 7 दिन का जो राजयोग का कोर्स है, मैं माउंट आबू जाके आया हूँ, मगर वहाँ भी मुझे एक बात थोड़ी मेरे मन में थोड़ी अभी जचती नहीं है। वहाँ मुझे बताया गया कि जो श्रीमद् भगवद गीता है, क्योंकि आपने बोला उसकी टीका है दुनिया की हर एक भाषा में होगी, कितने महापुरुषों ने इसके ऊपर टीका लिखी है, यानी भगवद गीता है वो सर्वसामान्य, विश्व का सर्वसामान्य ग्रंथ है आज की तारीख में। मगर मुझे वहाँ ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय जो आप माउंट आबू में है, वहाँ मैं गया था, तो वो मुझे वहाँ बताया कि ओरिजिनल जो गीता है उसके सिर्फ 6 श्लोक थे, जबकि मैं गीता का पठन करने वाला हूँ, मुझे मालूम है गीता के 700 श्लोक है। कितनी भी आप कमेंट्री देख लो, पढ़ लो, चाहे रजनीश को ले लो, पांडुरंग शास्त्री को ले लो, कितने भी जो भी है ले लो, सारे के सारे अपने अपने जो अपने हिसाब से कमेंट्री देते हैं, मगर इसके श्लोक तो 700 ही है, 700 में से एक भी श्लोक कम नहीं है। सही बात है। जबकि माउंट आबू में मुझे बताया गया सिर्फ गीता के ओरिजिनल तो 6 ही श्लोक थे, उसके बाद उसके 700 श्लोक बनाए गए। नहीं, जिसमें पता है, मैं भी इस बात को मानता हूँ, गलत होता है, गलत बता। और मैं एक दूसरी बात बताना चाहता हूँ कि जो माउंट आबू में जो ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय और आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, ये जो है, ये दोनों में अंतर है। जहाँ तक ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का नाम आपने लिया, तो एक बड़ा फर्क ये है, दोनों पैरेलल ईश्वरीय परिवार है या संस्था है बोल सकते हो आप, लेकिन एक बड़ा फर्क ये है, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ये तो शास्त्रों को मान्यता ही नहीं देते हैं, हम तो पूरी तरीके से शास्त्रों को मान्यता देते हैं, और हम गीता को भी मान्यता देते हैं, वहाँ तो वो शास्त्रों को मान्यता ही नहीं देते जरा भी। ये बेसिक डिफरेंस है। हमारा भी माउंट आबू में है, लेकिन जहाँ आप गए थे वो ब्रह्मा कुमारी संस्था के अंदर गए थे। ब्रह्मा कुमारी संस्था में 2 तरीके से विभाजन हो जाता है, एक ब्रह्मा को सर्वे सर्वा मानने वाले, और दूसरा ये जो आध्यात्मिक विश्वविद्यालय वो शिव को सर्वे सर्वा मानने वाले। ये फर्क हो जाता है, ये बेसिक डिफरेंस है। बाकी आपकी बातों से मैं सहमत हूँ। मेरा कहना ये है, भक्ति का फल ज्ञान है। हम एक पर्टिकुलर समय तक हजारों साल से भक्ति करते आए, जब वो चैतन्य रूप में सामने आ जाता है
तब हम उसको तब फर्क हो जाता है, फिर भक्ति खत्म हो जाती है, फिर वो डायरेक्टली प्राप्ति है उससे। फिर ये बात है, अभी ये आपको बुद्धि के आधार से परखना है कि वो वही है या नहीं है, तो उसके लिए तो प्रोसीजर से जाना पड़ेगा। बाकी आपकी बातों से सहमत हूँ मैं, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम रुक जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।